जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताएंगे कि यदि आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म अप्लाई कर दिए हो 8 जुलाई 2024 से पहले, तो आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि आपके फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। ये दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, दोनों इस वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको इस वीडियो में यह पता चलने वाला है कि आपके फिजिकल में क्या क्या होगा और आपके फिजिकल को आप सभी कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। और तीसरी बड़ी बात जो कि आपके अंदर बहुत दिन चल रहा है कि इसका फॉर्म स्टेटस कब जारी होगा। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको फिजिकल के बारे में नहीं पता है कि फिजिकल आखिर क्या क्या होगा फिजिकल में और फिजिकल कब होगा, ये चीज़ें भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएसएफ एचसीएम में कंबाइंड भर्ती यहाँ पर निकल के आई हुई थी पूरे ऑल सीएपीएफ को मिलाकर, जिसमें 1526 वैकेंसी निकल के आई हुई थी। अगर आपने इसके लिए आवेदन किया है तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, आपके पास समय बहुत कम है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं इस वीडियो से पहले कि यदि आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप दोनों का यहाँ पे फिजिकल होने वाला है। अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप सभी हाइट को भी यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर होना ही होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आप भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो ये होगी हाइट। अब हम बात कर लेते हैं चेस्ट को लेकर। तो मेल का जो यहाँ पे चेस्ट है वो यहाँ पे बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद यहाँ पे 83 सेंटीमीटर चेस्ट मेल का होना चाहिए। फीमेल का कोई भी यहाँ पे चेस्ट वगैरह नहीं लगता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रनिंग को लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रनिंग को लेकर। अगर आप मेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे होने वाली है 1600 मीटर, यानी 1 मील आप सबकी रनिंग होगी और आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। और ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपकी रनिंग यहाँ पे रोड पे करवाई जाए। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से अपनी तैयारी करिएगा, चाहे रोड पे रनिंग हो चाहे ग्राउंड में हो, हर जगह आपको रनिंग क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे होने वाली है टोटल 800 मीटर रनिंग होगी और 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको 800 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा फीमेल को। इस प्रकार से आपके फिजिकल यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। अब आके बड़ा मैटर कितना है वेट को लेकर कि आखिर वजन कितना चाहिए। तो वजन की अगर हम बात करें, अगर आप मेल हैं तो मिनिमम यहाँ पे आपका 50 केजी होना चाहिए और मैक्सिमम कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वजन को खास करके यहाँ पे मेडिकल में फर्क पड़ता है, फिजिकल में कोई फर्क नहीं है। कम से कम 50 आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें यहाँ पर तो कम से कम उनका वेट यहाँ पे 40 किलोग्राम होना चाहिए, उससे कम होना नहीं चाहिए। ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे मेडिकल में पता की जाएंगी। तो इतना सारी चीज़ें आपके फिजिकल में होने वाला है। फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो फिजिकल के समय नहीं होगा। ठीक है, तो फिजिकल के समय आप सभी का सिर्फ यहाँ पे एक आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन लेकर, मतलब बात करें यहाँ पे तो एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, बात की जाए तो आप सभी को यहाँ पे अपना एक आधार कार्ड लेकर जाना है और फिजिकल का एक आप सभी को अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। हो सकता है अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आप सभी यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट भी लेते जाइएगा। बस इन 3 चीज़ों में आपका काम हो जाने वाला है। ठीक है, अन्यथा आपको यहाँ पे कुछ भी लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। इन 3 डॉक्यूमेंट से आपके सारे काम यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपके एग्जाम के बाद कंडक्ट होगा, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो आप इसको लेकर बिल्कुल चिंतित मत रहिएगा। आपका भाई मनीष भाई स्टडी चैनल पर आप सभी को सारी जानकारी समय समय पर देता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की यहाँ पे पूरे ऑल सीएपीएफ की मिलाकर वैकेंसी आई। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप सभी के हर एक स्टेट में यहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी मैंने सेंटर की एक अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया है कि आखिर आपको फिजिकल किस सेंटर पर होने वाला है, आपके स्टेट में टोटल कितने फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं। ये सारी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड है। और दूसरी बड़ी बात ये करते हैं कि आप सभी का जो फिजिकल है ना, तो ऐसा नहीं है कि बीएसएफ एससीएम की भर्ती आई है तो बीएसएफ के सेंटर पर ही आपका फिजिकल होगा। आपका फिजिकल पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जैसे असम राइफल हो गया, बीएसएफ हो गया, सीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इन सभी सेंटरों में से किसी भी फिजिकल सेंटर पर आपके फिजिकल यहाँ पे हो सकते हैं। क्योंकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के साथ में यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज को मिलाकर एक साथ वैकेंसी निकाली गई है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। इसमें सीएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, असम राइफल है। तो आपका फिजिकल सेंटर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, चाहे सीआरपीएफ का सेंटर आपको मिल जाए, चाहे बीएसएफ सेंटर मिल जाए। जैसे एसएससी जीडी में होता है वैसे अब की बार यहाँ पे बीएसएफ एससीएम में होने वाला है, जिसमें सारी वैकेंसी 1526 पदों पर निकल के आई हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपके साथ यहाँ पर होने वाला है।
अब इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, फिजिकल में कैसे क्या कुछ होने वाला है, सेंटर वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं सीधे फिजिकल कब होगा। देखिए फिजिकल कब होगा इसको लेकर लगातार बच्चे परेशान हैं, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि इसके लिए यहाँ पे साढ़े सात लाख से लेकर करीब 8 लाख फॉर्म इसके लिए आवेदन हो चुके हैं। और फिजिकल जो करवाएगा वो बीएसएफ खुद करवाएगा, उसका नोडल एजेंसी जो होगी वो बीएसएफ फोर्स खुद ही है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे फॉर्म स्टेटस आप सभी के बहुत जल्द यहाँ पे शो होने वाले हैं। आप सभी तैयार रहिए, आपका फॉर्म स्टेटस बहुत जल्द यहाँ पे शो होगा। और आपका फॉर्म अगर यहाँ पे रिजेक्ट होगा तो आपकी उम्मीदवारी समझ लो हटा दी गई है पूरी भर्ती से, आपको फिजिकल देने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं किया है तो आपका फिजिकल यहाँ पे होगा और आप भी फिजिकल क्वालिफाई करोगे, क्योंकि आप सभी मनीष भाई स्टडी चैनल के साथ जुड़े हो और इस पर हमेशा आप सभी को सारी चीज़ें जेन्युइन तरीके से समझाई जाती है। और मैं आप सबसे आज भी इतना कह रहा हूँ कि यदि आप फिजिकल तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप फिजिकल फेल होने का सामना कर सकते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने फिजिकल पर फोकस करना है, क्योंकि फिजिकल आप सभी का लेट नहीं होगा। और अगर फिजिकल की यहाँ पे एक एक्सेप्टेड डेट अगर आपको बताया भी जाए तो फिजिकल आप सभी का डिले नहीं होगा। उसमें रीजन क्या आपको बता दें, फिजिकल अगर डिले होता है तो इस कारण से जितनी भर्तियां पीछे हैं, क्योंकि आपको बता दें बीएसएफ हेड कांस्टेबल नेशनल में सिर्फ बीएसएफ की भर्ती नहीं आई हुई है, इसमें सीआईएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ सारी भर्ती आई हुई हैं। तो इसका फिजिकल डिले होने का यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं उठता। मेरी बात बहुत ही ध्यान से सभी सुनिएगा कि यदि आप इसके लिए आवेदन कर दिया है तो आप सभी के फॉर्म स्टेटस कभी भी यहाँ पे शो हो सकते हैं, कभी भी आप सबके यहाँ पे फॉर्म स्टेटस जारी हो सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पे एक्टिव रहिएगा, चाहे हमारे चैनल साथ एक्टिव रहिए और चाहे आप सभी बीएसएफ की ऑफिशियली साइट से जाकर अपना प्रोफाइल ओपन करके आप सभी वहाँ भी चेक कर सकते हैं आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है या फिर अभी पेंडिंग बता रहा है, क्या बता रहा है, आप सभी वहाँ से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं फिजिकल इसके कब होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे सारी फोर्सेस को मिलाकर यहाँ पे आप सभी का फिजिकल होने वाला है, तो इसके चलते अगर देखा जाए तो आपका फिजिकल यहाँ पे लेट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप फिजिकल तैयारी कर रहे हैं तो आप फिजिकल क्वालिफाई करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और इसी महीने अगस्त चल रहा है ना, अगस्त के लास्ट तक आप सभी को फॉर्म स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि आखिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। और सितंबर के महीने में आप सभी के यहाँ पे फिजिकल शुरू हो रहे हैं, मतलब अगले महीने से आप सभी फिजिकल शुरू हो रहे हैं। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई और कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल मैं भी आप सबको लगातार बताते चल रहा हूँ फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। नहीं करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आप ही फिजिकल डिस्क्वालीफाई होंगे, यहाँ पे बाकी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन आप ही में से बहुत सारे बच्चे समझदार हैं जो मेरी बात को एक बार सुन के ही फिजिकल तैयारी शुरू कर देते हैं और फिजिकल को भी क्वालिफाई करके आने वाले समय में रिटर्न एग्जाम भी पास कर लेते हैं। और हाँ, मैं आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप टाइपिंग की तैयारी भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइपिंग का टी नहीं आता, तो उनके लिए मैं बेहद यहाँ बताने वाला हूँ कि आप तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए, आज से ही आप टाइपिंग तैयारी शुरू कर दीजिए यदि आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि होता क्या है ना, पिछली बार क्या हुआ था और इससे पिछली बार क्या हुआ था, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन सभी में हुआ गया था, सारे फोर्सेस की अलग अलग एससीएम की भर्ती आई हुई थी, जिससे आप सभी को 5-6 एग्जाम देने का मौका मिल गया था। आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल भर्ती आई हुई थी, उसके बाद से यहाँ पे एसएसबी बीएसएफ सीआईएसएफ असम राइफल सभी में अलग अलग वैकेंसी आती है, ठीक है। तो इस वजह से आपको एग्जाम देने का ज़्यादा मौका मिलेगा और कोई ना कोई एग्जाम आप सभी फंसा ले जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सभी को मिलाकर आप सभी का एक एग्जाम होने वाला है, एक बार फिजिकल होगा, एक बार टाइपिंग होगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, चाहे बीएसएफ मिल जाए, चाहे सीआईएसएफ मिल जाए, चाहे सीआरपीएफ मिल जाए, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, एग्जाम में कितना मार्क्स लेकर आए जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, कितना नंबर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लाना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए आपको बता दें, एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो कम से कम आप सभी यहाँ पे 80+ नंबर लेकर आइएगा, तो आप सभी एग्जाम यहाँ पे पास कर सकते हैं। उसके नीचे लाने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं होने वाला, ठीक है। उसमें रीजन क्या है, पिछली बार ही कट ऑफ यहाँ पे करीब 81-85 के आसपास गया था। इस बार मान लेते हैं पहले दौड़ है, तो दौड़ जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसे एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर एनालिसिस किया जाए और कॉम्पिटिशन भी पिछले बार से अब बढ़ चुका है थोड़ा बहुत, तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये लगता है कि यदि आप 80+ क्वेश्चन करते हैं सही, तो आपका सिलेक्शन जो है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप सभी सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। सितंबर में आप सभी के फिजिकल होने यहाँ पे बिल्कुल तय हैं। अगर विभाग इसी प्रकार से प्रोसेस को अपना चलाता रहा और इसी प्रकार से अगर विभाग अपने प्रोसेस पे वर्क करता रहा तो बहुत जल्द आप सभी के फिजिकल का यहाँ पे स्टेटस जारी हो जाएगा, जिसे आप सभी चेक कर सकते हैं आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। और बहुत जल्द आप सभी के यहाँ पे फिजिकल की डेट भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यही तक थी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।